परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज आप लोगों के बीच में मेरे जीवन की गवाही बांटने का परमेश्वर ने मुझे सौभाग्य दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। कई बार ब्रदर शिमशोन ने भी बोला आप गवाही दे, लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं आया। लेकिन आज प्रभु ने ये मौका दिया, उसके नाम की स्तुति हो। गवाही देना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, यहूदिया सामरिया पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। प्रभु यीशु मसीह ने एक स्त्री को चंगाई दी जिसको ब्लीडिंग की तकलीफ थी, और उसके मन में यही विश्वास था यदि मैं प्रभु के आंचल को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। प्रभु यीशु मसीह भीड़ के साथ जा रहे थे और ये स्त्री पीछे से आई और प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया और उसी समय उसको चंगाई मिली। प्रभु यीशु मसीह ये चाहते थे कि ये स्त्री सामने आके गवाही दे, इसलिए प्रभु ने पूछा किसने मुझे छुआ। तो वो स्त्री सामने आई और कांपती हुई प्रभु के पास आकर उसने बताया कि मैं इस प्रकार से बीमारी से पीड़ित थी और तेरी कृपा से मैं अच्छी हो गई। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर, हमारी गवाही चाहे छोटी से छोटी हो लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। जन्म के लंगड़े को प्रभु यीशु मसीह ने, पतरस और यूहन्ना ने अच्छा किया। वो सुंदर फाटक पर बैठा करता था, लोगों से भिक्षा मांगता था, लेकिन एक दिन पतरस और यूहन्ना मंदिर की ओर जा रहे थे और उसको देखकर उस भिखारी ने उनसे भिक्षा मांगी। पतरस और यूहन्ना ने कहा सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो हमारे पास है वो तुझे देते हैं, यीशु नासरी के नाम से चल। और लिखा है वो उछलता और कूदता हुआ परमेश्वर के मंदिर में गया। लोगों ने उससे पूछा तुम इस प्रकार की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिंग क्यों कर रहे हो। लंगड़े व्यक्ति को गवाही देने का मौका मिला। मैं लंगड़ा था, मैं चल नहीं सकता था, मैं भिक्षा मांगकर अपने पेट की पूर्ति किया करता था, लेकिन प्रभु की कृपा से मैं अच्छा हो गया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमसे यही चाहता है हम उसकी गवाही दें। आज परमेश्वर ने भी मुझको ये मौका दिया गवाही देने का, इसलिए मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और मेरा जन्म एक मसीह परिवार में हुआ। राजा विक्रमादित्य की राजधानी का नाम आपने सुना होगा, उज्जैन। हिंदुस्तान का शेक्सपियर हमारे उज्जैन का ही था, कालिदास। और मेरे माता पिता ने मेरा नाम हैरी लिटिल रखा, लेकिन मेरे को ये नहीं मालूम था कि ये हैरी लिटिल जो है ये नॉर्थ इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट पास्टर है। बड़ा हुआ तब मालूम पड़ा, अरे ये हैरी लिटिल। लोग मेरे से मिलते थे, मैं पूछते थे आपका नाम क्या, मैंने बोला हैरी लिटिल। अरे बड़ा नाम सुना था, आप ही हैरी लिटिल है क्या? मैंने बोला आपने जो सुना वो तो सही था, लेकिन मैं वो हैरी लिटिल नहीं, मैं हैरी लिटिल जूनियर, वो हैरी लिटिल सीनियर थे। वो देहरादून बाइबल कॉलेज के प्रिंसिपल थे और उनके द्वारा से प्रभु ने नॉर्थ इंडिया के अंदर बड़ी बेदारी भी दी। बहुत से लोग उनके द्वारा से चंगाई प्राप्त किए, बहुत से लोगों ने उनके द्वारा से आशीष पाई। परमेश्वर के नाम की स्तुति। बचपन से मेरा जीवन जो है वो बीमारियों में से गुजरा। एक बीमारी से छुटकारा पाया तो दूसरी बीमारी ने ग्रस्त कर लिया, दूसरी बीमारी से छुटकारा पाया तो तीसरी बीमारी ने ग्रस्त कर लिया। जब मैं 15 वर्ष का था तब एक दुष्ट आत्मा ने मेरे ऊपर अटैक किया और वो दुष्ट आत्मा मुझको सताती थी। मेरे पेट में इतने जोर से दर्द होता था कि उस दर्द के कारण मैं अपने पलंग पर पड़ा हुआ तड़पता था।
कई डॉक्टरों का, वैद्यों का इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रोज एक आदमी मेरे पेट की मालिश करने आया करता। 3 साल तक मेरी ऐसी दशा रही। किसी ने एक बार हमारे फादर को बताया कि एक प्रभु के दास जो है वो आने वाले हैं और उनको प्रभु ने चंगाई का वरदान दिया। और हमारे हमारे पापा ने बड़े विश्वास के साथ हम सबको उस कन्वेंशन में जाने का मौका दिया। उज्जैन से 35 किलोमीटर दूर महू के अंदर ये कन्वेंशन हो रही थी। और वहां पर काफी लोग उस कन्वेंशन के अंदर आए हुए थे। और वो जो साहब आए थे वो बेंगलोर से आए थे, उनका नाम था शिखामणि। वो सर्कल पुलिस इंस्पेक्टर थे और उन्होंने अपनी गवाही दी। गवाही में उन्होंने बताया कि मैं बहुत खराब आदमी था, 24 घंटे शराब की बोतल मेरे पलंग के नीचे रहती थी, इन्हीं हाथों से मैंने कई निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया। लेकिन एक दिन प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मुझको हुआ और मेरा जीवन जो वो परिवर्तित हो गया और मैं गवर्नमेंट सर्विस भी करता हूँ और प्रचार का काम भी करता हूँ। ऐसी गवाही देने के बाद उन्होंने बोला जितने भी बीमार लोग हैं सब सामने आ जाएंगे। हमने कभी देखा नहीं था यीशु मसीह के नाम से चंगाई भी होती है। आजकल तो बहुत से चंगाई देने वाले हम देखने में आते हैं, लेकिन उस समय ऐसा कोई था ही नहीं। पहला बार हमने वो चंगाई की मीटिंग अटेंड की। सब बीमार धीरे धीरे आने लगे। मेरे मन में हेजिटेशन हो रहा था, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। जब काफी बीमार लोग आ गए तब मैं सबसे पीछे जाके बैठ गया। पहला दिन था, पहली मीटिंग थी। सब बीमारों को हटाते 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 सबसे पहले वो मेरे ही पास आए। मेरे से पूछा आपको क्या तकलीफ है? मैंने कहा साहब मेरे पेट में 3 साल से दर्द है। उन्होंने गाने वाली पार्टी को इशारा किया, क्वायर को इशारा किया, गाना शुरू करो, क्योंकि स्तुति में सामर्थ्य। और उन्होंने गाना शुरू कर दिया। ऐसे झूम झूम के गाते हुए जवानों को मैंने पहले कभी नहीं देखा। और इधर एक गाना हो रहा था और उन्होंने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखकर मेरे लिए प्रार्थना। जैसे उन्होंने प्रार्थना की मेरे को ऐसा लगा ये साहब मेरे सामने आकर खड़े हुए हैं और अब इन्होंने मेरे चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दिया। बिल्कुल मेरे को ऐसा फीलिंग हो रहा था, लेकिन वास्तव में मैं ऐसे चक्कर खा रहा था। और ऐसे चक्कर खाते खाते मैं गिर पड़ा। और जैसे मैं गिरा वो दुष्ट आत्मा मेरे अंदर से निकल गई। पब्लिक जो थी वो एकदम दौड़ कर आई, चारों तरफ से मेरे को घेर लिया। 2 मिनट के बाद मेरे को होश आया। मैंने देखा तो चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई है। और वो साहब ने क्या किया, एक कटोरा में पानी लिया, मेरे मुंह के ऊपर छीटा और खड़ा कर दिया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। संसार के डॉक्टरों की दवाइयां मेरे लिए व्यर्थ थी, लेकिन डॉक्टरों के डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई प्रदान की। और इसीलिए हम गाते हैं आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं।
आज यीशु जिंदा है, कब बताने आए हैं। जब इस प्रकार से प्रभु ने मुझको चंगाई दी, हमारे पप्पा ने ये निर्णय किया, इस लड़के से हम कोई संसारिक काम नहीं कराएंगे, इसको हम प्रभु की सेवा के लिए दे देंगे। और मैंने इटारसी बाइबल कॉलेज के अंदर परमेश्वर के वचन की ट्रेनिंग ली, और परमेश्वर का वचन जो है हम लोग को सिखाया गया। बाइबल की 66 किताबों का अध्ययन कराया गया। और हम ये सोचते थे हम मसीह घराने में पैदा हो गए इसलिए हम क्रिश्चियन, लेकिन परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने से मालूम पड़ा मसीह घराने में पैदा होने से कोई मसीह नहीं होता, गले में क्रॉस लगाने से कोई मसीह नहीं बनता, रोजरी पढ़ने से कोई मसीह नहीं बनता। सच्चा मसीह वही होता है जो अपने पापों से पश्चाताप करके यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण करता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति। यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया, उन्होंने मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्रूस के ऊपर डाकू ने प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों की क्षमा मांगी, और प्रभु ने उससे कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। वो एक भयंकर पापी था, उसने न जाने कितनी हत्याएं की थी, न जाने कितनी स्त्रियों को विधवा बनाया था, लेकिन क्रूस के ऊपर जब उसने अपने पापों का को अंगीकार किया, प्रभु ने उसको क्षमा किया। बाइबल बताती है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जब प्रभु ने मुझको चंगाई दिया, हमने पूरे परिवार ने प्रभु को ग्रहण किया, और प्रभु के दासों के द्वारा से मालूम पड़ा कि बपतिस्मा लेना ही काफी नहीं है, मन फिराना ही काफी नहीं है, बपतिस्मा लेना भी जरूरी है। हम लोग CNI चर्च के मेंबर थे, मुझको बचपन में छिड़काव का बपतिस्मा मिला, लेकिन बाइबल का अध्ययन करने से मालूम पड़ा कि बपतिस्मा छिड़काव का नहीं, बपतिस्मा डूब का है। जब यीशु मसीह 30 साल के हुए, उन्होंने यरदन नदी में जाकर यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, लेकिन आज कई लोग इस सच्चाई को छिपाना चाहते हैं। एक बार बाड़मेर के अंदर एक कॉमन चर्च है, वहां मैंने प्रचार किया, बपतिस्मे पे प्रचार किया, और वो लोग सब बिगड़ गए। क्या आपने क्यों बपतिस्मे के ऊपर प्रचार क्यों किया? मैंने बोला सच्चाई छिप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। बपतिस्मा जो है वास्तव में डूब का है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यीशु मसीह ने हमारे सामने एक उदाहरण रखा, और उसने यूहन्ना के द्वारा से बपतिस्मा लिया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। बाइबल कॉलेज के अंदर एक बार क्या हुआ, बाइबल का अध्ययन हमको कराया गया, और ये बताया गया कि आपने 66 किताबों का अध्ययन कर लिया है, लेकिन जब तक आपके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं है, तब तक आप परमेश्वर के काम के लायक नहीं। हम लोग 22 लड़के थे, और हम 14 नवंबर 1970 की बात, रोज हम प्रार्थना करने बैठते थे, क्योंकि 1 महीना बचा था। उन्होंने बोला 1 महीने का पीरियड आपके सामने, पवित्र आत्मा के लिए आप प्रार्थना करें। 14 नवंबर 1970 की बात है, हम 22 लड़के प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करते करते रात को 11:30 बजे क्या हुआ, पवित्र आत्मा उतरा, और 22 में से 18 लड़के चर्च में जंप कर रहे थे, सब अन्य भाषा बोल रहे थे। मुझको पवित्र आत्मा नहीं मिला। मेरे सामने एक लड़का था रामलाल, वो जंप कर रहा था, बहुत हाई जंप कर रहा था। मैंने जोर से जाके रामलाल को दबा दिया। मैंने बोला रामलाल, ये चर्च है, कोई कूदने की जगह नहीं। लेकिन वो
और मैंने उसको दबा दिया और रामलाल के साथ साथ मैं भी कूद रहा था। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का वायदा है, अंतिम दिनों में मैं अपना आत्मा हर एक प्राणी के ऊपर उंडेलूंगा। आज परमेश्वर की आत्मा सारे संसार के अंदर कार्य कर रही है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। परमेश्वर योएल नबी की पुस्तक में योएल नबी कहता है, परमेश्वर कहता है अंतिम दिनों में मैं अपना आत्मा हर एक प्राणी पर दे दूंगा। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज कई लोग मन फिर आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा का दान नहीं पाते, क्योंकि वो मांगते नहीं है। यीशु मसीह ने बोला, मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। परमेश्वर का कार्य जो है परमेश्वर की आत्मा से ही हो सकता है। अपनी कोशिश से, अपनी सामर्थ्य से हम कभी भी इस मसीह जीवन के सक्रिय मार्ग में चल नहीं सकते। एक व्यक्ति पेट्रोल पंप पर गया और उसने क्या किया, अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल की जगह डीजल भरवा दी। डीजल भरवाने से गाड़ी आगे और पीछे कुछ नहीं हो रही है। बाद में गाड़ी को चेक किया, मालूम पड़ा इसके अंदर तो डीजल पेट्रोल के बदले डीजल डाल दी। उसी प्रकार से आज कई लोग जो है प्रभु के पीछे चलने की कोशिश करते हैं, थोड़े दिन तक प्रभु के पीछे चलते हैं, लेकिन उसके बाद पीछे हट जाते हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति। यीशु मसीह कहते हैं, प्राण देने तक विश्वास योग्य बना रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आज परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलने के लिए तैयार है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है हम प्रभु के कदमों पर ठहरे, उससे प्रार्थना करें और वो जरूर हमको अपनी आत्मा का अभिषेक देगा। बाइबल कॉलेज समाप्त होने के बाद हमारी शादी की बातचीत चली और हमारी मदर ने बोला विश्वासी लड़की के साथ शादी करना। और पास्टर थॉमस मैथ्यू ने हमारे मेम साहब का नाम बताया। इस समय जसई में हॉस्पिटल में थी और एक दिन पीटर मसीह और हम दोनों इनको मिलने के लिए आए और पीटर मसीह ने बोला, ये हमारा साला है और ये भी शादी नहीं हुई है, इनकी भी शादी नहीं हुई है, आप उस बात के लिए प्रार्थना कर दें। और ऐसा प्रार्थना करके हम आ गए। हमारी मिसेज जो इसको प्रभु दर्शन देता है, जब से प्रभु के पीछे ये चल रही तभी से इसको दर्शन मिलता है। परमेश्वर दर्शन के द्वारा उससे बातचीत करता है। और उसी समय हमारे उद्देश्य से सारे टेलीग्राम और लेटर जो भी हम भेज रहे थे, हमारी मम्मी उन सबको लेकर हाथ में लेकर इसने प्रार्थना किया, प्रभु ये मेरी जिंदगी का सवाल है, तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्या है वो प्रकट कर ली। और एक आवाज आई, यही है तुम्हारे लिए, तुम चले जाओ, यही है तुम्हारे लिए, तुम चले जाओ। और इसने देखा एक लाल लुंगी, एक लाल बनियान और सफेद लुंगी पहन के मैं उस कमरे के अंदर एंटर हुआ और पार्क पे लेट गया। इन्होंने बोला, अरे ये तो वही ब्रदर है जो मेरे को देखने के लिए आया था। इस प्रकार से हमारी बीम साहब जो थे शादी के लिए एग्री हुई और हमारी शादी उदयपुर में हुई। हमारी मिसेस हिंदू परिवार की, इनने भी उदयपुर में बपतिस्मा लिया पास्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा। उसके बाद हम बाड़मेर में आए। बाड़मेर रेगिस्तानी इलाका, एकदम सूखा इलाका। हम हरियाली जगह से आए, हमने ऐसा कभी देखा भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर जहाँ रखता है वहां उसकी कोई न कोई मर्जी होती है। और हमने इस रेगिस्तान के अंदर कितने साल का 42 साल से हम इस रेगिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। प्रभु ने हमें बहुत ऐसे आशीष दी। 5 साल तक मैंने रेडियो से प्रोग्राम दिया, बाद में रेडियो स्टेशन।
इसके अलावा मैं डेली लिटरेचर लेकर जाता था, और हर ऐसी कोई सी गाड़ी नहीं है, ऐसी कोई बस नहीं जिसके अंदर मैंने अपना लिटरेचर नहीं दिया। 16 साल तक मैं इसी प्रकार से लिटरेचर वर्क करता था। चर्च के बारे में मेरा विचार था, प्रभु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल न होंगे। चर्च का मतलब होता है विश्वासियों का समूह। हर प्रकार का समूह चर्च नहीं है। 16 साल के बाद एक बार मेरे मन में आया, चलो पास में मिलिट्री कैंप था, मैंने बोला चलो मिलिट्री कैंप में चलते हैं, कोई ना कोई क्रिश्चियन फैमिली तो होगी। हमने क्रिश्चियन उसमें प्रवेश किया। हाँ, मिलिट्री कैंप के अंदर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे क्वार्टर में देखा तो एक यीशु मसीह का फोटो लगा हुआ है। मैंने उनसे कहा ये चलो ये क्रिश्चियन फैमिली है। दरवाजा खटखटाया तो एक सिस्टर आई, दार्जिलिंग की थी। वो हिंदू थी, लेकिन शादी उसने एक रोमन कैथोलिक व्यक्ति से, हिंदू जैसा उसने फेरे खा के शादी तो कर ली। इसने भी नहीं बताया कि मैं क्रिश्चियन हूँ, और शादी हो गई। शादी होने के बाद उसको मालूम पड़ा कि ये आदमी तो क्रिश्चियन। तो किसी से पूछा क्रिश्चियन कैसे बनते हैं, तो किसी ने बताया बपतिस्मा लेने से क्रिश्चियन बनते हैं। तो मेरे से पहला प्रश्न यही पूछा, ब्रदर आप बपतिस्मा दे सकते हो क्या? मैंने बोला सिस्टर हम तो यही काम करते हैं। मैंने कहा ये राइट टाइम आया, प्रभु ने बोला मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, कलीसिया बनने का ठीक समय अब आ गया। और हमने क्या किया, वो ब्रदर जो था वो 600 रुपए का गुटखा खाता था, और दारू से हमारा बड़ा दिन हम मनाते थे। नामधारी मतलब कैथोलिक फैमिली के थे। फिर उनको हमने प्रभु के वचन के बारे में बताया, बपतिस्मे के बारे में बताया, नए जन्म के बारे में बताया, दोनों को तैयार किया। प्रार्थना करके, उनके घर में प्रार्थना करके हम घर पर आए। रात को प्रभु ने उनको एक दर्शन किया। उस दर्शन में उन्होंने बताया कि एक चर्च में एक टेबल और एक बाजा है। संडे के दिन वो सिस्टर आई और इधर उधर चर्च में देखने लगी थी, कहीं कोई मरियम की मूर्ति है, मूर्ति वगैरह होगी शायद, लेकिन यहाँ तक कोई मूर्ति नहीं है। फिर देखा तो एक टेबल और एक बाजा प्रभु ने दर्शन में दिखाया था, वही है। और तब उनको मालूम पड़ा वास्तव में चर्च है। फिर हमने उनको प्रभु नया जन्म के बारे में, उद्धार के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में सब समझाया, और 8 दिन के अंदर हमने उनको तैयार किया। और उसके बाद एक तालाब में ले जाकर हमने उनको बपतिस्मा दे दिया। बपतिस्मा देने के बाद चौथे दिन हम उनके घर में विजिट करने के लिए गए। तो मेरे से कहने लगी, ब्रदर मेरे को पवित्र आत्मा कब मिलेगा? अरे मैंने बोला पवित्र आत्मा तो हमको ही नहीं मिला। तो भी मैंने बोला इनका दिल नहीं टूटे, इसलिए मैंने बोला सिस्टर अभी मिल जाएगा। मैंने सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की, और उसी समय वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगी। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यीशु मसीह आज भी जीवित है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का दान देता है। जो कोई उससे मांगता है परमेश्वर उसकी इच्छा को पूरा करता है। इस प्रकार से एक सिस्टर और आई के ब्रदर 10 साल हो गए बपतिस्मा लिए, पवित्र आत्मा का दान नहीं पाए। तो मेरे लिए आप प्रार्थना करो। और चावल चुन रही थी कि ब्रदर बच्चे आने वाले हैं, 2 बज गई है, अभी खाना बनाना। ऐसा करते करते उन्हें एकदम कहने लगी, ब्रदर 10 साल हो गए पवित्र आत्मा नहीं पाए। कोई सुनेगा तो हंसेगा। अंदर गई, एक दरी लाई और दरी लाके उसने बिछा दी, घुटने टेक के बैठ गई। कहने लगी, ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना कर। जैसे मैंने प्रार्थना की, उनके लिए इतना जोर से विस्फोट हुआ, उस मिलिट्री कैंप के अंदर हलचल मच गई। वो सोचे ये कोई जासूस जो है वो कैंप के अंदर आ गया।
और उस समय जो कमांडेंट का पिए था उसको भी मैंने बपतिस्मा दिया, उनकी वाइफ को भी मैंने बपतिस्मा दिया, और ऑफिस में बुलाया तो ये आवाज कहाँ से आई, क्या हुआ है? तो मैंने बोला था, हमने ऐसी प्रार्थना की और ऐसा सडनली ऐसी आवाज आई। उन्होंने बोला, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे इस मिलिट्री कैंप में मत आए, आज से आप हमारे इस मिलिट्री कैंप में मत आए, परमेश्वर के नाम की स्तुति। हमने कहा हमारा तो काम हो ही गया। उसके बाद हमारी कलीसिया बनना शुरू हुई और बाड़मेर में रहकर कई विरोध का सामना करना पड़ा। कई बार आरएसएस वाले आए, उन्होंने बोला 2 दिन में बाड़मेर छोड़ देना, 3 दिन में बाड़मेर छोड़ देना, ऐसी कई प्रकार की धमकियां दी, लेकिन हम अपने विश्वास में मजबूत रहे। परमेश्वर के नाम की स्तुति। एक बार शुरू में हमारे यहाँ एक मिलिट्री के एयरफोर्स के मेजर साहब आते थे। मेजर साहब और मिसिस और हम तीन ही थे, हम तीनों मिलकर प्रार्थना करते थे। एक बार उनकी मिसिस को दुष्ट आत्मा लगी। उन्होंने बोला, मेरी मिसिस को दुष्ट आत्मा काटे कि आप लोग प्रार्थना करने के लिए आना। हमने कहा ठीक है। हमने प्रार्थना की, प्रभु ने हमारी मिसिस को दर्शन में बताया कि ये सिस्टर जो है ये दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, और उसके कमर के अंदर एक चेन है, चेन के अंदर एक ताला लगा। हमने मेजर साहब को बोला, साहब एकदम से तो हम नहीं आएंगे, हम प्रार्थना करके, उपवास प्रार्थना करके हम एक दिन जरूर आएंगे। एक दिन हम पहुंचे। वो मिसिस जो थी वो क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में थी। जैसे उसने हमारे हाथ में बाइबल देखी, एकदम बस उसका पारा हाई हो गया। अब मेजर साहब कह रहे थे अंदर आ जाओ प्रार्थना करने के लिए, और ये सिस्टर के नहीं बाहर चले गए। ऐसी झूमा झटकी में वो मेजर साहब के सारे कपड़े वो सिस्टर ने फाड़ दिए। उसके बाद क्या हुआ, रात को उन्होंने 40 स्लीपिंग पिल्स एक साथ खा ली। अब सब जगह ये बात फैल गई कि मेजर साहब की वाइफ ने आत्महत्या कर ली। और वो एयरफोर्स के लोग थे, वो तो एकदम एक्शन में आ गए, लेकिन हमारा एड्रेस किसी को पता नहीं था। फिर वो सिस्टर को मिलिट्री कैंप के अंदर ले गए और 12 घंटे के अंदर उनको वापस पहुंचाए। तो एक दिन मेजर साहब हमारे यहाँ आना बंद हो गए। तो मिसिस को एक बार रास्ते में मिले, उन्होंने पूछा, आप आजकल प्रेयर में नहीं आते? न बोला, सिस्टर अपन तीनों जने जेल जाते, लेकिन प्रभु ने अच्छा किया जो हमारी मिसिस को। इस प्रकार से कई संकटों का सामना करना पड़ा। एक बार मैं उज्जैन से आ रहा था, दोनों हाथ में मेरा लिटरेचर था, थैले थे, और नवंबर का महीना था। कोई भी लूनी के अंदर में आया, जोधपुर के बाद लूनी आता है, और सब कंपार्टमेंट बंद, एक खुला देखा तो मैं उसमें चढ़ गया। इतने पुलिस वाला आया कि लेडीज कंपार्टमेंट करके उसने मेरे को बाहर कर दिया। अब बाहर कर दिया, मैं बाहर लटक रहा हूँ, ठंडी का समय है। तब प्रभु ने मुझको थोड़ा हिम्मत दिया और मैंने क्या किया, एक खिड़की के ऊपर पाँव रखा, दूसरी खिड़की के ऊपर पाँव रखा। फिर मैंने अपने मन में सोचा ये कंपार्टमेंट के अंदर जो है सीढ़ी भी होती है। झाँक के देखा तो सीढ़ी भी है। मैं जंप करके सीढ़ी के ऊपर चढ़ गया। सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर जाके और मैं छत पे जाके बैठ गया। तो देखा तो सिग्नल आ रहे हैं, एक के बाद एक सिग्नल आ रहे हैं। और क्या हुआ कि 5वां स्टेशन आने के बाद वो गाड़ी जो थी वो रुकी, और मैंने पूरे कंपार्टमेंट को चेक किया। किसी भी गाड़ी के अंदर सीढ़ी, किसी कंपार्टमेंट के अंदर सीढ़ी नहीं थी, लेकिन उसी के अंदर वो सीढ़ी थी और प्रभु ने मुझको बचा लिया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस प्रकार से एक्सीडेंट से भी प्रभु ने मुझको बताया। एक बार हमारे घर के पास में मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा।
नया मकान बन रहा था उस समय मैं सड़क क्रॉस करने के लिए स्कूटर पर था। सड़क मैंने क्रॉस करने के लिए मैंने पहले देखा कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, लेकिन हमारे यहाँ बम्बुल है इसलिए बम्बुल के पेड़ ज्यादा है इसलिए कोई दिखाई नहीं दी और मेरी गाड़ी जो थी ऊपर चढ़ गई सड़क पर। उधर से बोलेरो तेजी में आ रही और इतना जोर का मतलब टक्कर हुई कि स्कूटर की तो 12 बज गई। और मैं जो था जब मैं होश में आया मैं सड़क के किनारे प्रार्थना की मुद्रा में खड़ा हुआ। मेरे को कुछ भी चोट नहीं आई, परमेश्वर के नाम की स्तुति। जो एक्सीडेंट होता है, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, बहुत कम लोग बचते हैं, लेकिन प्रभु ने ट्रेन के एक्सीडेंट से बचाया, गाड़ी के एक्सीडेंट से बचाया। एक बार छिंदवाड़ा में था, लिटरेचर वर्क करके मैं लौट रहा था, इतने में 2 दूध वाले जो थे सामने से आ रहे। अंधेरी रात थी, कुछ दिखा नहीं, इतनी जोर से टायर टकराया कि वो सामने वालों की साइकिल ही टूटी। मेरी साइकिल को कुछ नहीं हुआ। अब वो मेरे को परेशान करने लगे। अभी मैंने कहा अभी क्या करें, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मूसा ने लोगों से कहा खड़े खड़े उद्धार के काम को देखो जो परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि लाल समुद्र आगे था, पीछे फिरौन की फौज थी और इस्राएली लोग जो थे वो घबरा रहे थे। तब मूसा ने कहा खड़े खड़े उद्धार के काम को देखो। उसी समय क्या हुआ, एक ट्रक आया, उसके ट्रक के अंदर बहुत सारे मजदूर थे, वो काम करके अपने घर लौट रहे थे। मैंने ड्राइवर को हाथ बताया, वो उतर के आया और मैंने बोला ये रॉन्ग साइड आ रहे थे, ऐसा ऐसा हो गया। उनने क्या किया, वो साइकिल उठा के गाड़ी में रखी, ट्रक में रखी और मेरे से बोला आप जाओ, परमेश्वर के नाम की स्तुति। इस प्रकार से कई बार प्रभु ने जो है एक्सीडेंट से भी बचाया और आज तक उसने संभाल के रखा, उसके नाम की स्तुति हो परमेश्वर के नाम। और बाड़मेर के अंदर कई लोगों को मैंने बपतिस्मा दिया। एक सिस्टर को मैंने बपतिस्मा दिया, बपतिस्मा के बाद उस सिस्टर को दुष्ट आत्मा लग गई और दुष्ट आत्मा लग गई तो हमारी आराधना चल रही थी, 10 बजे शुरू हुई, तो मेरे से कहने लगी मैं गवाही दूं। मैंने बोला ठीक है भाई गवाही दे। अब उसने गवाही देना शुरू किया, बच्चों के पास जाके बोलने लगी यीशु मसीह को देखना है, बच्चे के रूप में देखना है, क्रूस पे देखना है। कैसे देखना है? बच्चे ने बोला यीशु मसीह के रूप में, बचपन के रूप में। और उसने अपना हाथ ऐसे करके दिखाया और बच्चों को ऐसे ही दिखा। थोड़ी देर के अंदर वो कहने लगी कि मैं यीशु मसीह। और क्या हुआ, एक सिस्टर जिसको मैंने बपतिस्मा दिया था पहले, उसने बोला ब्रदर मेरे उसको इसके माथे के ऊपर 666 नंबर दिख रहा है। मैंने बोला ये आजकल की बपतिस्मा ली सिस्टर, इसको क्या मालूम 666 कौन सी चिड़िया का नाम है। और एक ब्रदर ने बोला मेरे को इसके पीछे भूत दिख रहा है। और इस प्रकार से फिर हमने उनके लिए, फिर क्या वो घर से निकल गई, घर से निकल के बाहर मेरे से 15 किलोमीटर दूर चली गई और वहां जाके यूं किया, एक टैक्सी मिली और हम लोग इधर ढूंढ रहे सिस्टर कहाँ गई। और इतने में वो टैक्सी में बैठ के आ गई। फिर हमने सोचा अभी बैठ के दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, इतने में उनका आदमी आ गया, मेरी औरत को ये क्या कर दिया, पागल कर दिया ऐसा कर। और लेकिन और उसने बोला कि आपने बपतिस्मा दिया है और इसके ये गहने पहनी हुई थी, वो गहने भी आपने ले लिए। लेकिन वो सिस्टर ने बोला कि मैंने कोई गहना नहीं पहना था, मैंने बपतिस्मे के समय कोई गहना नहीं पहना। परमेश्वर के नाम की मुसीबत से, उस संकट से भी परमेश्वर ने हमको बचाया
और आज तक उसने हमारे विश्वास में हमको मजबूत रखा, उसके नाम की स्तुति हो। वो जीवित परमेश्वर है, वो हर मुसीबत में हमको संभालता है, हर मुसीबत में वो हमारी सहायता करता है। जो उसकी ओर दृष्टि करते हैं, बाइबल बताती है, उनका मुंह कभी काला न होने पाया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमारी और हमारी पहली डिलीवरी के अंदर हमारी मिसेस का ऑपरेशन हुआ और उसमें जो था वो बच्चा जो था वो चला गया और लोगों ने बोला कि अब फर्स्ट डिलीवरी बिना पहली डिलीवरी का बिना ऑपरेशन के पहली डिलीवरी हुई है, इसलिए बाकी भी सब ऑपरेशन से होगी, लेकिन हमारे तीनों बच्चे नॉर्मल हुए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जो हमारे साथ प्रभु की सेवा में कार्य करता है और वो बालोतरा में भी जाके बाइबल कॉलेज में पढ़ाता है। जरूशा जो है छोटी वाली, वो उदयपुर में है, वो भी स्टाफ नर्स है और वो भी गांव-गांव में जाकर प्रभु की सेवा करती है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और 13 साल तक हम मकान के लिए इधर उधर फिरते रहे। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते लोग हमको मकान ही नहीं देते। एक मकान बदला, 2 मकान बदला, 3 बदला, 13 मकान बदले। इसके बाद क्या हुआ कि मिसिस ने और ज्वेल ने मिलकर एक प्लॉट खरीदा 2,30,000। अब वो प्लॉट का पैसा देने को भी पैसा नहीं। अब वो आदमी रोज आए, मुझे क्या बात है, ये आदमी रोज क्यों आता है? बाद में मालूम पड़ा कि तो प्लॉट का पैसा इनको चुकाना है। इतने में हमारा जमीन जो भी ने बोला एक प्लॉट और बिक रहा है किस्त में, 2,500 किस्त है। अरे मैंने आपको 2,500 चुकाना पड़ेगा और उसके अंदर हर महीने ड्रॉ खुलता है। उसके अंदर कभी हमको पंखा मिला, कभी हमको ट्रॉली मिली, लेकिन 60 किस्त 50वीं किस्त के ऊपर मेरे को एक बोलेरो खुल गई। परमेश्वर के नाम की स्तुति। हमारी चर्च बिल्डिंग अधूरी पड़ी थी। एक दिन हम ज्वेल बोले, प्रभु ये अभी पैसा नहीं है, अभी क्या करें? मैंने बोला प्रार्थना करो। हमने प्रार्थना किया। शुक्रवार को, इतवार को हम आराम से बैठे थे। इतने में बेबी ने आके बोला कि आपका ड्रॉ खुला है, आपको बोलेरो खुली। परमेश्वर के नाम की स्तुति। दूसरे दिन जाके ऑफिस में जाके मैं 5 लाख रुपए लेके आ गया और उससे हमारा बिल्डिंग का काम पूरा हो गया। परमेश्वर के नाम की स्तुति। हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में हमको संभाला, रखवाला यीशु है, रखवाला यीशु है, रखवाला। हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में हमको संभाला, रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे। मरते मसीहा ने बचाया मुझे, मरते मसीहा ने बचाया मुझे, मरते मसीहा ने बचाया मुझे। रखवाला यीशु है, रखवाला, रखवाला यीशु है, रखवाला। एक बार हम फतेहपुर से आ रहे थे, सीकर में आए तो पर्स देखा। मेम साहब बोले कि मेरे पास तो कोई पैसा नहीं। अरे मैंने बोला आप कैसे जाएंगे? अभी बीच रास्ते में पड़े हुए हम, हमारे पास जाने के लिए पैसा नहीं।
इनके पास एक एड्रेस था, तो पास्टर थॉमस व्यक्ति ने दिया था कि कभी आप सीकर जाएं तो आप इस व्यक्ति से मिलना। तो हमने इनको फोन किया, इतने में वो व्यक्ति आ गए गाड़ी लेकर कि मैं अभी थोड़ी देर में फ्लाइट से जाने वाला था, लेकिन आपका ये फोन आया इसलिए मैं आपसे मिलने आया। अब हम भूखे प्यासे बैठे, वापस किराया नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं। तो उन्होंने हमको 400 रुपये दिए। उस 400 रुपये से हमने जो है खाना भी खाया और उस किराए से हम घर भी लौट कर। एक बार हमारी भारती मासी और चंद्रा मासी के साथ हम ये लोग प्रतापपुर में रहते थे, बांसवाड़ा गए तो वहां हमने सोचा मीटिंग लिए तो अब ये पादरी साहब कुछ ना कुछ देंगे, तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। अब हमारी भारती से पूछा तो भारती के मेरे पास तो कुछ नहीं। चंद्रा से बोला तो चंद्रा बोले मेरे पास भी कुछ नहीं। उस समय सूर्य उदय हो रहा था, हमने पैदल यात्रा की। जब सूर्य उदय हो रहा था, जब हम निकले, जब सूर्य अस्त हो रहा था, तब हम प्रतापपुर पहुंचे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हर मुसीबत में, हर संकट में वो हमें संभालता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हमारे जीवन के अंदर आए, लेकिन प्रभु हमारा सहायक होता है। एक बार मैं छिंदवाड़ा में था, बाड़मेर आने के पहले मैं छिंदवाड़ा में था। तो मेरे मन में ऐसा आया कि वो सब CNI के लोग थे। मैंने बोला ये लोग तो सच्चाई को मानते नहीं, लेकिन अपने कन्वेंशन करते हैं। मेरे मन में कन्वेंशन करने का प्लान आया। मैंने एक पास्टर साहब को बुलाया, नॉर्थ इंडिया के फेमस पास्टर थे, वो विल्सन। उनको मैंने बुलाया और मैंने क्या किया कि हैंडबिल छपवा दिए। अब वो 35, उन्होंने बोला 35 रुपए में हैंडबिल छूटेगा। अब मैंने बोला 35 रुपए कहाँ से लाए? तो यही हेरी लिटिल साहब जो देहरादून के थे, इनका भाई SP होके छिंदवाड़ा में आए। मैं उनके पास गया, उन्होंने बोला हम तो, हमारा भाई बहुत आत्मिक था, लेकिन हम तो पुलिस लाइन में आ गए। ऐसा करके उन्होंने मेरे को कॉफी पिलाई, 25 रुपया मेरे हाथ में दिया। मैंने बोला कि आप थोड़ा हमारा सुरक्षा का भी प्रबंध करना। बोला ठीक है, कोई तकलीफ नहीं होगी। और क्या हुआ कि अब मैं सोचू अब क्या करना था। किसी ने बोला हमारा ब्रेकफास्ट हमारे यहाँ से, किसी ने बोला दोपहर का खाना हमारे यहाँ से, किसी ने बोला शाम का डिनर हमारे यहाँ से। इस प्रकार से 4 दिन का मेरा बढ़ गया। एक व्यक्ति ने जो है अपनी गाड़ी दे दी, कार में आना जाना हुआ। इस प्रकार से विश्वास के साथ मैंने वो कन्वेंशन किया और वो पादरी साहब को मैंने 250 रुपया दिया। 500 रुपया मिला, 250 रुपया उनको दिया। बाकी माइक वगैरह मिला के कन्वेंशन खत्म हो गई। परमेश्वर के नाम की स्तुति। बाइबल बताती है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जब हम प्रभु के ऊपर विश्वास रखते हैं, प्रभु हमारी तमाम आवश्यकताओं को पूरा करता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम बाड़मेर में आए, कई विरोध का सामना करना पड़ा, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रभु ने हमको स्थिर रहने की शक्ति दी। एक बार क्या हुआ, बस स्टैंड पर मैं था, मैं लिटरेचर वर्क कर रहा था, मैंने एक भी किताब लिखी नहीं। मैंने जाके एक होटल के अंदर 2 बाजरा की रोटी खा ली, 1 रुपए में 2 बाजरा की रोटी। अब मेरे पास 1 रुपया भी देने के लिए, मैंने जाके बाजरा की रोटी खा ली। और खाने के बाद वो सेठ को बोला, मैंने 1 रुपया कल दे देंगे। तो उन्होंने बोला बाबूजी पैसा कहाँ जाता है, पैसा तो आ जाएगा, आपने खाना खा लिया क्या? मैंने बोला खाना तो खा लिया। इस प्रकार से जिस शहर के अंदर मेरे पास 1 रुपये की प्रॉब्लम थी, उसी सिटी के अंदर परमेश्वर ने मेरे को 5 लाख रुपए का इनाम जीता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति। उसने हमको अभी तक संभाला,
अभी तक हमारी रक्षा की परमेश्वर के नाम की स्तुति। जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। एक बार क्या हुआ, भारती की शादी में हम लोग गए, मशीन लेते, साल जी को मशीन देंगे करके मशीन लेके गए, और बरसात हो रही थी। एक स्टेशन आया, स्टेशन नहीं आया, ऐसे गाड़ी जरा सी रुकी तो हम समझे कोई स्टेशन आया। मशीन लेके हम नीचे उतरे, इतने में गाड़ी ने सीटी दी। अरे मतलब ये तो स्टेशन नहीं। और वापस हम चढ़े, और हम चढ़े और गाड़ी जो थी वो स्टार्ट हो गई। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने कई खतरों से, मुसीबत से हमको बचाया। और एक बार जसाई के अंदर जो था, फिल्म दिखाने का काम करता। एक बार जसाई में गए, वहां हमने पर्दा वगैरह लगाया और हमने रिकॉर्डिंग शुरू किया। इतने में कुछ लोगों ने बोला, अरे ये तो ईसा मसीह का प्रचार करने आया, ईसा मसीह, ईसा मसीह। तो सोचे ये बहन जी है तो कोई हॉस्पिटल का कुछ कार्यक्रम दिखाएंगे। लेकिन बाद में मालूम पड़ा तो अरे ये तो ईसा मसीह के बारे में कहते हैं। बस उसी समय वहां पे विद्रोह हो गया। एक फौजी था, ओके, सिस्टर को बाहर लाओ, दोनों को बंदूक से मार देंगे। हम एक मुसलमान व्यक्ति के घर में हमने रात बिताई, और सुबह उठ के अपना सामान लेके और हम मिलिट्री कैंप में आए। इस प्रकार से परमेश्वर ने हमारी रक्षा की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर, उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। इसीलिए हम गाते हैं, न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा, न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है हमारा, यीशु मसीह है हमारा, यीशु मसीह है हमारा, यीशु मसीह है हमारा। दूध पीते बच्चे को भूल जाए नाथ, दूध पीते बच्चे को भूल जाए नाथ। तरस न खाए वो तो रहेंगे बेटे पर, तरस न खाए वो तो रहेंगे बेटे पर। अपने हाथों में तो धीरे सूरत जो तेरी, अपने हाथों में तो धीरे सूरत जो तेरी। करना तेरा इंतजार, करेगा तेरा इंतजार, करेगा तेरा इंतजार, करेगा तेरा इंतजार। न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा, न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा। यीशु मसीह है हमारा, यीशु मसीह है हमारा, यीशु मसीह है हमारा, यीशु मसीह है हमारा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस प्रकार की हमारी ये जीवन यात्रा है। प्रभु ने हर मुसीबत में, हर संकट में हमको संभाला, यहाँ तक वो हमको लाया। और बाड़मेर को के बारे में यदि मैं किसी को बोला, मेरे को बोला, उनने मेरे से पूछा आप कहाँ रहते? मैंने बोला बाड़मेर। और वो पादरी साहब थे, उन्होंने बोला कहाँ जगह मिली बाढ़ में। और मैंने सोचा देखो लोग बाड़मेर को भाड़ बोल रहे। वो परमेश्वर ने आज इतनी आशीष दी, हम प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने आशीष दी। 71 करोड़ की यहाँ पर रिफाइनरी लगी, हजारों लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति। अभी हवाई अड्डा भी जो है उसकी भी बनने की तैयारी चल रही है। परमेश्वर के नाम की स्तुति। कई हिंदू लोग हमारे चर्च में आ रहे हैं। एक पूजा करके एक सिस्टर आती है,
वो हिंदू परिवार की थी और मैंने उसके लिए प्रार्थना किया और प्रभु ने क्या किया, उसको दर्शन का गिफ्ट। कभी बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन हर दिन प्रभु को दर्शन के द्वारा से बातचीत करता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक लड़का है, सिंधी लड़का है, उसने बोला मैंने जुआ सट्टा में 12 लाख रुपए हार गया। माता पिता को पता ही नहीं कि लड़के ने इतना बड़ा कमाल किया। और परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। वो भी हमारे बीच में आता है, हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु उसको भी उस कर्ज से छुटकारा प्रदान करे। हमारा परमेश्वर हर मुसीबत में हमको संभालने के लिए तैयार है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने बोला मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल न होंगे। हमारे प्रभु के आने का समय निकट है और प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। कई लोग मेरे से बोलते हैं आप सीनियर पास्टर है, ये बताइए यीशु मसीह कब आ रहे। मैंने बोला भाई यीशु मसीह को भी नहीं मालूम, यीशु मसीह को खुद ही नहीं मालूम कि मेरे को कब जाना है। क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और मैं लोगों को एक कविता सुना, उस कविता में प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में बताया गया है। और उस कविता में इस प्रकार से बताया गया है, जब यीशु मसीह दुनिया में थे, एक बार वो जैतून पर्वत पर चले और वहां अपने साथ शिष्यों के साथ बैठे थे। प्रभु यीशु मसीह से बातचीत कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे मैं दोबारा आऊंगा, मेरी दुल्हन को लेने के लिए आऊंगा, तुम तैयारी करके रखना, शामियां लगा के रखना। ऐसी ऐसी बातें प्रभु यीशु मसीह से कह रहे थे और इसी बात को इस कविता में बताया गया है। सुनिए आप। ख्रिस्ट हमारे इस धरती पर उपदेश बहुधा ही देते थे, ग्राम नगर वन सरिता तट पर श्रोता सुनते रहते थे। ख्रिस्ट हमारे इस धरती पर उपदेश बहुधा ही देते थे, ग्राम नगर वन सरिता तट पर श्रोता सुनते रहते थे। जा बैठे जैतून शिखर पर शिष्यों के संग बैठे थे, विषय जगत की अंत घड़ी पर बात अनेकों करते थे। प्रभु ईसा की बातें शिष्यों को नहीं समझ में आती थी, अचरज भरी निगाहें उनकी विस्फारित रह जाती थी। शंका समाधान करने फिर शिष्यों को दृष्टांत दिया, मंडप ब्याह सुशोभित करने मंत्र भरने लगे। वारिया दस्तली श्रोताओं सबने संग मशाल लिया, तेल बिना की कुप्पी जिनकी संख्या उनके 5 थी। बात जो होती थकित हुई राह ताक बेहारी थी, वर आने में देर हुई जब नींद उनको प्यारी थी। वो चुके जब आधी रात आ पहुंचा वर लिए बारात, बुद्धिमान तो होली साथ, निर्बुद्धि रही अनाथ। विनती कर सखियों से हारी, तेल जरा सा दे दो प्यारी, बोली बाहर है व्यापारी, चाहे जितना ले लो प्यारी। चली व्यापारी सेवे लेने, ठीक मशाले कराई, लगी द्वार पर दस्तक देने, नहीं पहुंच भीतर पाई। बोल पड़ी तब तो बाहर से, क्षमा करो स्वामी अब हमको, गर्जावर तभी भीतर से, सच में नहीं जानता तुम, कोई नहीं जानता है पर कब किस घड़ी वो आएंगे, सदा जागते रहना जानिए, निश्चय स्वामी आएंगे। 10 कुआरियों में से 5 जो बुद्धिमान थी वो तो दूल्हे के साथ चली गई, लेकिन जो निर्बुद्धि थी उनका एक ही डिफेक्ट था कि उनके पास तेल नहीं था। तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति। पवित्र आत्मा को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यहूदिया सामरिया पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो गया। सारे संसार में पवित्र आत्मा दुल्हन को तैयार कर रहा है और यीशु मसीह जो है अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आने वाले संसार में बड़े बड़े महापुरुष आए, लेकिन किसी ने भी अपने अनुयायियों से ये नहीं कहा मैं दोबारा आऊंगा। लेकिन यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा
मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और जब वह जगह तैयार हो जाएगी तो मैं लेने वापस आऊंगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु के वायदे सच्चे हैं, प्रभु के वायदे हाँ और आमीन के साथ हैं। एक बार यीशु मसीह मानव जाति का उद्धार करने के लिए संसार में आए। बैतलहम के गौशाला में उन्होंने चरनी में जन्म लिया। उस बालक से भी पूछा जाए तुम्हारे इस संसार में आने का क्या उद्देश्य है, वो यही कहेगा मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, मैं एक बार फिर इंसान के साथ चलने लगूं। पाप के कारण इंसान परमेश्वर से दूर हो गया था, लेकिन यीशु मसीह ने अपना बलिदान देकर परमेश्वर पिता के साथ हमारा मेल मिलाप करा दिया। परमेश्वर इन बच्चों के द्वारा हम सबको आशीष। Hallelujah.